देश की ताकत, देश का बखान करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उन्होंने कहा कि भारत की आत्मा की आवाज आज भी यहां पर गूंजती है, इस देश की संसद में गूंजती है। अटल बिहारी वाजपेयी पूर्व प्रधानमंत्री का उन्होंने जो शब्द थे उनको भी दोहराया एक तरह से। उन्होंने नेहरू जी की भी बात की और कहा पंडित नेहरू के योगदान की चर्चा होगी तब तक तालियां बजेंगी इस देश की संसद में। ये देखिए पुरानी संसद और उसके पूरे इतिहास को आप देखें, पीएम ने वो भी चर्चा की कि किस तरह से इस पार्लियामेंट पर एक बार आतंकी हमला हुआ था। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमाम बिंदुओं पर इसकी दीवारें साक्षी बनी है आजाद हिंदुस्तान के हर उतार चढ़ाव की, हर उस कदम की, हर उस मोड़ की जिससे ये देश गुजरा है, बड़े बड़े फैसलों की। लेकिन शाजिया इल्मी जी, विपक्ष ने इसी संसद में, इसी संसदीय यात्रा में सरकार की पारदर्शिता को लेकर प्रश्न खड़े किए हैं। एक तो पीएम ने जो कहा है, क्या इसके जरिए चुनावी रणनीति 24 के लिए साधने की कोशिश है? और दूसरा, विपक्ष के सवालों का जवाब कैसे होगा? सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगी कि वाकई में ये आखिरी सेशन इस पुरानी बिल्डिंग के साथ जो आप देख रहे हैं उसमें हो रहा है। वाकई में जो पूरा संसदीय सफर रहा है वो सफरनामा एक तरह से पेश किया गया। सारे जितने भी हमारे प्रधानमंत्री रहे हैं, जो हमारे बड़े नाम रहे हैं, सारे महान पुरुषों के नाम का संस्मरण किया गया और पूरी याद उस सफरनामे में कौन कौन मुसाफिर रहे हैं, किस तरह की भूमिका उनकी रही है, क्या उनकी छाप रही है, जो अमिट छाप जो है, जो अभी तक हर एक भारतीय उससे रूबरू है। तो मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगी कि बहुत ही सार्थक, बहुत ही ज़रूरी एक बातचीत और चर्चा हुई। प्रधानमंत्री जी ने भी सारे जितने भी प्रधानमंत्री पूर्व रहे हैं उन सबके योगदान को सराहा, उसकी बात की। चंद्रयान 3 और G20 के मोमेंटस उपलब्धियों के साथ क्या कुछ कहा है, क्या कुछ रहा है सफ़र भारतवर्ष का, संविधान का और उस यात्रा का, वो सबके सामने आया। अधीर रंजन चौधरी जी ने भी अपनी बात को रखा और एज ऑलवेज पारदर्शिता पर या किसी ना किसी चीज़ पर उन्होंने सवाल किया। तो क्योंकि नुक्ताची हैं गमे दिल, अब नुक्ताचीनी तो करनी है, तो उनसे वो रहा नहीं गया और उसमें ऐसे ज़रूरी पटल पर में इतनी ज़रूरी बातचीत के दौरान उसमें भी थोड़ी बहुत दलगत राजनीति को वो ले आए। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने साफ साफ कहा है, पार्टियां आएंगी, पार्टियां जाएंगी, लेकिन देश हमेशा रहेगा, सदैव रहेगा, हाँ। शाश्वत है, सनातन की तरह। ठीक है, अनुराग जी भी आएंगे इस बहस में, लेकिन आपके पास हम आए उससे पहले आइए दर्शकों को जल्दी से दिखा देते हैं। पीएम जब पहली बार संसद पहुंचे थे उन्होंने सिर झुकाया था, आज उसका जिक्र भी किया। मैं पहली बार जब संसद का सदस्य बना और पहली बार एक सांसद के रूप में इस भवन में मैंने प्रवेश किया तो सहज रूप से मैंने इस संसद भवन के दौर पक्ति पर अपना शीश झुका करके इस लोकतंत्र के मंदिर को श्रद्धा भाव से नमन करते हुए मैंने पैर रखा था। वो पल मेरे लिए भावनाओं से भरी हुई थी, मैं कल्पना नहीं कर सकता था। लेकिन भारत के लोकतंत्र की ताकत है, भारत के सामान्य मानवी की लोकतंत्र के प्रति श्रद्धा का प्रतिबिंब है कि रेलवे प्लेटफॉर्म पर गुजारा करने वाला एक गरीब परिवार का बच्चा पार्लियामेंट पहुंच गया। मैंने कभी कल्पना तक नहीं की थी कि देश मुझे इतना सम्मान देगा, इतना आशीर्वाद देगा, इतना प्यार देगा। सोचा नहीं था अध्यक्ष जी, इतना प्यार